प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर सेकंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स यूनिट फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग टॉपिक के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर हम उसे मोटे तौर पर देखेंगे। पहला जो हम देखना चाह रहे हैं ऑब्जर्वेशंस, यानी उस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रेक्षित किया गया। एक्सपेरिमेंट सेटअप दिखाया गया है। सोर्स अल्फा कण सोने की पन्नी पर बौछार किए जाते हैं। तत्पश्चात ऑब्जर्व किया जाता है कि अधिकतर अल्फा कणों का प्रकीर्णन कोण 0 डिग्री होता है, यानी सोने की पन्नी को आर पार करके चले जाते हैं, अर्थात ये कण अपने पूर्व मार्ग की दिशा में चले जाते हैं। कुछ अल्फा कणों का प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री से कम होता है। थर्ड है कि कुछ अल्फा कणों का प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, यहाँ तक कि कुछ कणों का पथ विपरीत दिशा में हो जाता है, जिससे 180 डिग्री पश्चिम दिशा भी चले जाते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इन ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। इन प्रेक्षणों की परिणाम की व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड ने ही परमाणु संरचना के एक नए मॉडल को प्रस्तुत किया, जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित था। फर्स्ट है कि किसी परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। दूसरा रिजल्ट क्या देखा जा सकता है, नाभिक में परमाणु का लगभग 99 द्रव्यमान भी स्थित होता है। नाभिक में परमाणु का लगभग 99% द्रव्यमान भी उपस्थित होता है, माना जा सकता है। थर्ड जो रिजल्ट है वो है कि परमाणु का ऋणावेश नाभिक के बाहर एक बड़े आयतन में वितरित होता है। इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर आधारित मॉडल के अनुसार परमाणु के 2 भाग हो सकते हैं। एक भाग जिसमें उसका धनावेश केंद्रित है, दूसरा भाग जिसमें परमाणु का ऋणावेश केंद्रित है। नाभिक पहला भाग है नाभिक, जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उपस्थित होता है, जिसे धनावेश केंद्रित माना जा सकता है। इसका आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। बाहरी कक्षा जिसमें परमाणु का ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। रिजल्ट्स के आधार पर इस मॉडल की व्याख्या की गई। उसमें बताया गया है कि परमाणु 2 भागों में वितरित है, या परमाणु के 2 भाग होते हैं। पहला भाग नाभिक और दूसरा भाग परमाणु। नाभिक में समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा परमाणु दूसरा भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। दिखाया गया है इसमें मोटा जो डॉट्स टाइप में जो दिखाया गया है बीच में, वो है नाभिक। नाभिक में समस्त धनावेश होता है परमाणु का +ZE से इसे शो करते हैं, तथा भारी कक्षाएं जिसमें ऋणावेश पाया जाता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, वो शो किया गया। यह परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। अब आगे हम पढ़ेंगे नाभिक के अवयव। नाभिक किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है।
रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कणों का प्रकीर्णन 180 डिग्री के आसपास होता है, यानी वह अल्फा कण पश्चिम दिशा चले जाते हैं। इनको समझाने के लिए उन्होंने एक छोटे से भाग में धनावेश स्थित माना, छोटा सा भाग जिसका आकार है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की कल्पना की जो आपतित अल्फा कणों पर एक प्रबल प्रतिकर्षण बल लगाता है। अल्फा कण का जो आवेश है वो धनात्मक होता है और नाभिक में जो आवेश है केंद्र में स्थित है उसे भी धनात्मक माना है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ अल्फा कण उस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर अपने 180 डिग्री वाले मार्ग से प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसी स्थान पर परमाणु का द्रव्यमान भी केंद्रित माना जाता है 10⁻⁻15 मीटर आकार में। उसके बाद बात आती है प्रोटॉन का आवेश भी धनावेशित होता है जिसका द्रव्यमान लगभग 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। रेडियो एक्टिविटी की घटना में रेडियोएक्टिव तत्वों के नाभिक से अल्फा कण तथा बीटा कण के निकलने पर यह माना जाने लगा कि परमाणु में केवल 2 अवयव होते हैं, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जिनका आवेश धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के 2 भाग होते हैं। एक भाग जिसमें धनावेश केंद्रित होता है उसे नाभिक कहते हैं, भारी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन को केंद्रित माना जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को भारी कक्षा में स्थित माना जाता है। रेडियोएक्टिव की घटना में परमाणु के नाभिक से बीटा कण को बाहर निकलने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन को नाभिक में माना गया है। यह परिकल्पना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना कहलाती है। नाभिक को हम जो नोटेशन है वो है ZXA। ZXA ये नाभिक का नोटेशन है ZXA। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, X उस तत्व को शो करता है, A यहाँ पर एटॉमिक मास है। Z परमाणु क्रमांक, A परमाणु द्रव्यमान के नाभिक में जितने के नाभिक में A प्रोटॉन होने चाहिए, इस स्थिति में नाभिक का आवेश प्लस AE हो जाएगा, जबकि नाभिक का आवेश प्लस ZE पाया जाता है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना है, उसके आधार पर बताया गया है। उदासीन परमाणु की स्थिति को प्राप्त करने के लिए नाभिक में A- Z इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस परिकल्पना के आधार पर नाभिक में A प्रोटॉन, A- Z इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एवं Z इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होने चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा वो है नाभिक का आकार, न्यूक्लियस साइज। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु के 2 भाग माने गए हैं, एक नाभिक और दूसरा उसकी भारी कक्षा। परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। परमाणु में नाभिक पाया जाता है, अतः उसका आकार इससे छोटा होगा। नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। इसे 1 फर्मी मीटर भी कह सकते हैं। 10⁻⁻15 1 फर्मी मीटर के बराबर होती है। नाभिक का आकार सर्वप्रथम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से पता चलता है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय कूलाम्ब का नियम वैलिड उस पे होता है, अतः हम नाभिक के आकार का इससे आकलन कर सकते हैं। थैंक यू।